प्लस प्लस कंपोजिशन इज अ रिलेशनशिप। कंपोजिशन किसका रिलेशन है जी? अब ये कन्फ्यूजन है जी। वैसे तो होल और पार्ट का होता है, पार्ट या होल का होता है, लेकिन यहाँ पे पेरेंट एंड चाइल्ड भी उसी टाइप के अंदर आता है, बेस एंड ड्राइव्ड भी उसी में आता है के साथ। होल, पेरेंट, बेस, ये तीनों सेम एक ही नाम है। ड्राइव, चाइल्ड, पार्ट, ये भी सेम नाम है। तो ऑल ऑफ द गिवन भी हो सकता है या फिर सिर्फ होल और पार्ट भी हो सकता है। Which of the following feature of OOP is used to deal with any relevant detail? Irrelevant और relevant detail कहाँ पे हम देते हैं जी? एब्स्ट्रैक्शंस के अंदर। एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं जी? जो रेलिवेंट डिटेल होती है दिखाने के लिए वो हम दिखाते हैं, जो इररेलेवेंट डाटा होता है उसको हम हाइड कर लेते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन में ये दोनों काम होते हैं। Which of the following is relation represent the given statement? Ali can drive more than one car. अली एक है लेकिन एक से ज़्यादा कार्स को वो ड्राइव कर रहा है, तो वन टू मैनी। इफ़ वी एक्सटेंड आर मॉडल, अगर हम एक्सटेंड मॉडल करते हैं एंड द रेस्ट ऑफ द मॉडल इज़ नॉट इफेक्टेड देन इट इज़ कॉल्ड, इसको बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। कि आपके पास पहले चीज़ थी, ये रीयूजेबिलिटी भी हो सकती है, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं हो सकती, या एफिशिएंसी भी नहीं हो सकती, कंसिस्टेंसी हो सकती है, या फिर ज़्यादातर चांसेस जो रीयूजेबिलिटी के हैं। An instance of use defined type is called instance of user defined। यूज़र डिफाइंड क्या होता है जी? क्लास होती है। क्लास को हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। तो इंस्टेंस क्लास की क्या बनती है जी? उसका ऑब्जेक्ट। मरमेड, अब मरमेड क्या है जी? मरमेड आधा वो इंसान है और आधा वो फिश है, तो वो मल्टीपल इनहेरिटेंस है। जैसे जी उड़ने वाला जहाज़ है, वो उड़ता भी है और पानी के ऊपर तैरता भी है, तो वो भी मल्टीपल इनहेरिटेंस है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ बेटर देन प्रोसीजरल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों बेटर है जी प्रोसीजरल से? क्योंकि ये मोर क्लोज टू रियलिटी है। ऑब्जेक्ट रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर, उसके ऊपर हम क्लास बनाते हैं। हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या है जी? कंस्ट्रक्टर को ख़त्म करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर कॉल करते हैं जी। तो डिस्ट्रक्टर के साथ हम टिल्डा का साइन यूज़ करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर के साथ हम टिल्डा का साइन यूज़ नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेंजिबल? टेंजिबल जिसको आप देख सकें या टच कर सकें, तो वो कार है। डेट ऑफ बर्थ भी नहीं, टाइम भी नहीं, डेटाबेस भी नहीं। कंपाइलर जनरेटेड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल, जो कंपाइलर खुद जनरेट करता है उसको इम्प्लिसिट बोलते हैं, जो कंपाइलर खुद कर रहा है। जो हम लिखते हैं उसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं। तो कंपाइलर ने जो कॉल किया वो इम्प्लिसिट है, जो हमने खुद राइट किया वो एक्सप्लिसिट है। द ओवरलोडेड माइनस जो है, ओवरलोडेड ऑपरेटर ऑफ फॉर कम्प्लेक्स क्लास विल बी कॉल्ड, कब कॉल होगा? विथ रेफरेंस। किसका रेफरेंस होगा? टू, किसकी तरफ रेफरेंस होगा जी? यहाँ पे हमारे पास क्या है? कम्प्लेक्स C3 इज इक्वल टू C1 माइनस 2। तो कम्प्लेक्स क्या है? क्लास का नाम, ठीक है। तो क्लास के नाम को हम रेफरेंस यूज़ करते हैं कि क्लास फलां क्लास है, उसका फलां जो ऑपरेटर है उसको हमने ओवरलोड करना है, तो कम्प्लेक्स क्लास का नाम यूज़ होता है। इफ़ आर क्लास इन्वॉल्व्स डायनेमिक मेमोरी, हम डायनेमिक मेमोरी एंड वी डू नॉट राइट डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर, अगर हमने डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा फॉर दिस क्लास, तो फिर कौन सी प्रॉब्लम होगी जी? या तो डैंगलिंग पॉइंटर हो सकता है या फिर मेमोरी लीकेज हो सकती है। तो डैंगलिंग पॉइंटर वो होता है जहाँ पे आप डिलीट भी कर दें, लेकिन आपका जो पॉइंटर है वो उसी मेमोरी डिलीट हो चुकी है, लेकिन आपका पॉइंटर जो है उसको अभी भी पॉइंट कर रहा है, Which of the following statement is not true about the static variable of class? Static variable क्या होता है जी? They are created even when there is no object of the class। नहीं, जब कोई ऑब्जेक्ट होगा तब भी ये क्रिएट होंगे, तो ये नहीं है। The technique in which we visualize our programming problems according to real life problem is called object oriented programming। जब आप रियल लाइफ को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू आर रियल लाइफ, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बन जाती है। Suppose cat is a real world object that you want to transform into programming entity। for this आप कौन से क्या यूज़ करेंगे जी? अगर कैट है, कार है, पर्सन है, टीचर है, क्लर्क है, उसका के लिए हम क्लास यूज़ करते हैं। द सेंटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बुक इन बुक शेल्फ इज एग्जाम्पल ऑफ एग्रीगेशन। कि बुक कहाँ पे पड़ी है जी? बुक शेल्फ के अंदर पड़ी है, तो एग्रीगेशन है बुक और बुक शेल्फ का। कि बुक शेल्फ के अंदर एक बुक, बहुत सी बुक्स पड़ी है, उसके अंदर एक बुक पड़ी है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बुक है, तो ये एग्रीगेशन है। हाउ मैनी एंट्रीज, इसके अंदर कितनी एंट्रीज हैं जी? अली एक हो गया, अली लिव्स इन द हाउस, हाउस 2 हो गया,
एंड नियर द ट्री 3 हो गया, एंड आल्सो का ड्राइव दिस कार, तो कार जो है ये 4th हो गया, तो 4 इसके अंदर एंटिटीज़ हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मेक द सिस्टम, पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो फ्यूज भी बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, फास्टर भी बनाता है, तो सारे हैं। इन ऑपरेटर ओवरलोडिंग विच ऑफ फॉलोइंग ऑपरेटर टेक्स 1 और नो आर्गूमेंट, तो कौन सा जी, मल्टीप्लिकेशन को 2 आर्गूमेंट्स चाहिए लेफ़्ट और राइट के ऊपर, प्लस प्लस को 1 चाहिए, परसेंटेज को भी 2 चाहिए, लेकिन ये लेस देन जो स्ट्रीम ऑपरेटर है इसको कोई मिल जाए तो भी ठीक है, ना मिले तो फिर भी ठीक है। इन कंपोजिशंस के अंदर हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टर्स आर कॉल फ्रॉम कंपोजिंग ऑब्जेक्ट टू कंपोज्ड, तो जो डिस्ट्रक्टर होते हैं उसको बोलते हैं जी कंपोजिंग ऑब्जेक्ट टू कंपोज्ड। द सब ऑब्जेक्ट लाइफ इज़ नॉट डिपेंडेड ऑन द लाइफ ऑफ मास्टर क्लास, तो ये एग्रीगेशन के अंदर होता है जी, वो डिपेंड नहीं कर रहा होता मास्टर क्लास के ऊपर। हम बुक शेल्फ के अंदर एक बुक पड़ी है, तो बुक जो है वो डिपेंड नहीं कर रही कि बुक शेल्फ हो, अगर बुक शेल्फ नहीं भी होगा तो बुक कहीं और पे पड़ी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बेस्ट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या है जी, स्पेशल फंक्शन है, ठीक है जी। कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव, उसकी कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होती। कंस्ट्रक्टर आर कॉमनली पब्लिक मेंबर, ये पब्लिक होते हैं, तो सारे ही इसके अंदर है। थ्रू ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विद आउटर वर्ड्स, किसके साथ करते हैं, इंटरफेस के थ्रू हम आउटर वर्ड से कम्युनिकेट करता है जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मेंबर फंक्शन डिफाइन इनसाइड अ क्लास, अगर कोई मेंबर फंक्शन क्लास के अंदर हमने डिफाइन कर दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक बन जाता है, अगर आप पब्लिक या प्राइवेट लिखें या ना लिखें। जनरलाइजेशन इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू, जनरलाइजेशन हम कैसे करते हैं जी, इनहेरिटेंस के को यूज़ करते हैं। जनरल बना देना जी, आपका पर्सन है, पर्सन में क्या हो सकता है, टीचर हो सकता है जी, जनरल बना दिया, जनरल क्लास बना दी टीचर की, क्लर्क की, स्टूडेंट की, मैनेजर की, तो ये अब जनरलाइजेशन करते हैं। इज़ यूज फॉर हाइडिंग द डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्राम द अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्रामिंग, कब हम हो करते हैं जी, इनकैप्सुलेशन के अंदर। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है जी, रेलिवेंट डिटेल जो है वो ही आप दिखाई जाए या हाइड किया जाए, प्रॉब्लम को, अब इंफॉर्मेशन को हाइड किया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एग्जिबिट द स्टेट, एग्जेप्ट कौन करता है, स्टेट अपनी को डाटा जो है वो एग्जेप्ट करता है। द रिलेशनशिप बिटवीन कंटेनर एंड कंटेन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एग्रीगेशन, वही हमने पढ़ा जी एग्रीगेशन के अंदर, बुक शेल्फ और बुक जो है वो आपका कंटेनर है और कंटेन कौन उसको कर रहा है जी, बुक शेल्फ। कंस्ट्रक्टर हैव, कोई रिटर्न टाइप कंस्ट्रक्टर की नहीं होती जी। अ क्लास डिफाइन विद अदर क्लास, एक क्लास या एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन में करना, तो वो हमारा होता है जी नेस्टेड क्लास, नेस्टेड लूप से ही निकला, एक लूप के अंदर दूसरा लूप होना। एन ऑब्जेक्ट हैज़ इंटरफेस, ऑब्जेक्ट के कितने इंटरफेस हैं जी, एक ही बस। हाउ द इंफॉर्मेशन हिडन विद इन एन ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस्ड, अगर आपने इन्फॉर्मेशन को हाइड किया हुआ है तो वो कैसे एक्सेस करेंगे, थ्रू इट्स इंटरफेस, इंटरफेस को यूज़ करके। अ क्लास डिफाइन विद अनदर क्लास, ये रिपीट हुआ है जी, नेस्टेड क्लास। अ गुड मॉडल इज़, गुड मॉडल क्या होता है, जो क्लोजली रिलेट हो रियल लाइफ के साथ, उसको हम गुड मॉडल बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट एसोसिएशन, कंपोजिशन भी एसोसिएशन है, दो जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेट करते हैं जी। एग्रीगेशन भी है, सिंपल एसोसिएशन भी। इनहेरिटेंस का मतलब है जी इनहेरिट करना, निकलना एक क्लास से दूसरी क्लास का, तो एसोसिएशन नहीं हुई। इन क्लोजिंग ऑल द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट विद इन द ऑब्जेक्ट इज सेल्फ इज डिस्क्राइब एज, तो उसको इनकैप्सुलेशन बोलते हैं जी, सबको इनक्लोज करना जी उसी ऑब्जेक्ट के अंदर। इनहेरिटेंस इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेज, ड्राइव क्लास, बेस क्लास। द कंसेप्ट ऑफ ड्राइव क्लासेज इज इन्वॉल्व इन, तो इनहेरिटेंस के अंदर है जी ड्राइव क्लास, जो बेस क्लास से हम ड्राइव करते हैं। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू मैसेज, मैसेज के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं। वी कैन एक्सेस अ प्राइवेट स्टैटिक वेरिएबल थ्रू स्टैटिक डाटा मेंबर के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन हाउस एंड एड्रेस, हाउस और एड्रेस का क्या जी एग्रीगेशन है, हाउस होगा तो एड्रेस होगा, हाउस कंटेन कर रहा है जी एड्रेस को, एड्रेस जो है वो कंटेन हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड अलाउ री यूज़ ऑफ करैक्टरिस्टिक मोर देन वन पेरेंट क्लास, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर जी एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास को यूज़ करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइज, तो कंस्ट्रक्टर उसी टाइम
जो है वो आपका कंपाइलर आपके कंस्ट्रक्टर को